हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए नित्य नई वीडियो के साथ आते हैं दोस्तों, और वैसे प्रश्नों का संग्रह लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कौशाम्बी की धरती से राम सर द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो का विकल्प लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में एक क्रांति पैदा कर दे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बिना समय को गवाए हुए हम अपनी मंजिल की ओर चलते हैं, अर्थात एग्जाम की क्रांति की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक्स है वह टॉपिक्स क्या है, डोल ड्रम क्या है। जी हाँ, डोल ड्रम क्या है और डोल ड्रम के साथ में उच्च वायुदाब पेटी क्या है और निम्न वायुदाब पेटी क्या है, अर्थात इन पेटियों का निर्माण कैसे होता है, उन सब पर टॉपिक्स वाइज चर्चा करेंगे ताकि यहाँ से एग्जाम में जो बनने वाले प्रश्न हैं वो प्रश्न आप पूरी तरह से कर पाएं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चंद क्षणों में आप समझ पाएंगे कि अभी 1 मिनट लगेगा दोस्तों। जैसा कि ये हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी है पृथ्वी, और पृथ्वी कैसी है दोस्तों आपको सामने से दिख रहा होगा गोल, और पृथ्वी को 2 भाग में काटने वाली जो रेखा है इसको कौन सी रेखा बोलते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा बोलते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा अगर ये नहीं होगा तो विषुवत वृत्त रेखा, विषुवत वृत्त रेखा। जी हाँ, विषुवत वृत्त रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं भाई पृथ्वी को जो दो भागों में डिवाइड करे, अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भाग में जो डिवाइड करने वाली रेखा है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत वृत्त रेखा बोलते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि डोल ड्रम कितने डिग्री पर स्थित होता है और डोल ड्रम है क्या। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 0 डिग्री से लेकर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये कौन सी रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। जी हाँ, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो ये क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं डोल ड्रम। डोल ड्रम बोलते हैं दोस्तों। और ये पूछा जाता है डोल ड्रम है क्या। तो दोस्तों डोल ड्रम गर्म हवा की शांत पेटी को बोलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, क्या सुना, गर्म हवा की शांत पेटी को बोलते हैं, शांत पेटी। और कितने ही बच्चे हैं इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको इसको तोड़ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, और मैं निश्चित ही आपको विश्वास दिलाता हूं आप समझ पाएंगे मेरी बात को। तो दोस्तों जैसा कि आपको सामने से दिख जाएगा कि ये क्या है दोस्तों, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, अर्थात सीधी पड़ती है। तो जो यहाँ पर चलने वाली वायु है वो गर्म हो जाती है। जी हाँ, कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। जैसे आपके भारत में जून के महीने में चलने वाली जो हवा होती है क्या वो गर्म होती है या ठंडी, तो आप मुझे एक ही उत्तर दोगे कि नहीं सर गर्मियों में लू चलती है। जी हाँ, गर्मियों में क्या चलता है, लू चलता है। इसका मतलब हवा गर्म है, और जब गर्म हवा होती है तो भागती है तेजी से। क्या आपने कभी ठंडी में आंधी तूफान ऐसे आते दिखाई पड़ेगा, नहीं, लेकिन गर्मियों में आपको हवा तेजी से चलती हुई नजर आएगी क्योंकि वो फैलती है। तो वैसे दोस्तों डोल ड्रम क्या है, ये गर्म हवा की शांत पेटी को बोलते हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ती है तो यहाँ पर चलने वाली जो वायु है वो हो जाती है गर्म। और दोस्तों यहीं से हवा शांत होकर सीधा ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर कहाँ उठती है दोस्तों, यहाँ से हवा शांत होकर के ऊपर को जाती है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा ये मेरी बात को।
और ऊपर जब जाएंगे तो ऊपर क्या है दोस्तों, इस पर क्या है, आर्कटिक है, आर्कटिक, जी हाँ। और नीचे क्या है, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, जी हाँ। ऊपर आर्कटिक है और नीचे क्या है, अंटार्कटिका। तो दोस्तों जैसे ही यहां से हवा उठी और ऊपर गई और किससे टकराई, बर्फ से टकराई। और जैसे ही बर्फ से टकराएगी हवा तो हवा क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। और जब भारी हो जाती है दोस्तों तो ऊपर ना जाकर वो सीधा नीचे आती है और कितने डिग्री पर बैठती है दोस्तों। यहां से कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो बच्चा कंफ्यूज कर देगा। तो दोस्तों ये हवा ऊपर गई और ऊपर बर्फ से टकराई और बर्फ से टकराने के बाद कितने डिग्री पर बैठी, 30 से लेकर 35 डिग्री पर बैठती है। जी हाँ, कितने डिग्री पर, 30 से 35 डिग्री पर बैठती है। और यहाँ पर उच्च दाब की पेटी पाई जाती है। जी हाँ, कौन सी दाब की, उच्च दाब की पेटी। उच्च दाब वाली पेटी कितने डिग्री पर, 30 से 35 डिग्री पर पाई जाती है दोस्तों। इसे अश्व अक्षांश रेखा भी कहते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं, अश्व अक्षांश रेखा। जी हाँ, अश्व अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। 30 से 35 डिग्री पर स्थित होती है। चूंकि नीचे आएगी तो यहाँ पर गर्म है और ऊपर जाती है तो क्या है, ऊपर बर्फ है। तो दोनों के बीच में बैठती अर्थात 30 से 35 डिग्री पर क्या होती है, उच्च दाब वाली पेटी पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों डोल ड्रम को आप समझ गए होंगे कि गर्म हवा की शांत पेटी को बोलते हैं। और लेकिन यहाँ पर यह पूछा जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार की पेटी पाई जाती है। भाई यहाँ गर्म है तो गर्म है तो हवा ऊपर को जा रही थी, इसका मतलब दबाव नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर निम्न दाब वाली पेटी। जी हाँ, कैसी पेटी, निम्न दाब, निम्न दाब की पेटी पाई जाती है। और वो भी कितने डिग्री पर, 0 डिग्री वाले क्षेत्रों में निम्न दाब वाली पेटी पाई जाती है, अर्थात विषुवत रेखी क्षेत्र। और इसके ऊपर जब आप ऐसे जाएंगे दोस्तों तो ऐसे पर 10 डिग्री नॉर्थ, याद रखना 30 से 35 ऊपर है तो 30 से 35 डिग्री नीचे भी होगा, सेम कंडीशन होगा, 30 से 35 डिग्री। यहां भी वही कंडीशन होगा, क्या है, उच्च दाब वाली पेटी। जी हां, उच्च दाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध में भी पाई जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी पाई जाएगी दोस्तों। और दोस्तों डोल ड्रम कितने डिग्री पर, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो बीच का ये क्षेत्र है ये डोल ड्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, डोल ड्रम। और जैसा कि मैंने लिख भी दिया, गर्म हवा की शांत पेटी को डोल ड्रम बोलते हैं दोस्तों। और विषुवत रेखी क्षेत्र अर्थात 0 डिग्री ये है ना आपका। जी हाँ, इस 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री तक नीचे वाला जो ये बीच का इलाका है, ये वाला इलाका क्या कहलाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये इलाका पूरा निम्न दाब वाली पेटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, निम्न दाब। जी हाँ, ये सब में कैसी पेटी पाई जाती है, निम्न दाब वाली पेटी पाई जाती है दोस्तों। यहां से हवा ऊपर की ओर उठती है, इसलिए इसको निम्न दाब की पेटी। और इसका दोस्तों एक हेडिंग में बोल देता हूं, उस हेडिंग को लिख भी देता हूं ताकि आप इसको समझ पाएं कि निम्न दाब क्या है और उच्च दाब क्या है। पहले 1-2 सेकंड में, आप 3 सेकंड में सुनिए कि पृथ्वी के जिस स्थान से वायु ऊपर की ओर उठती है वहां पर निम्न दाब होता है। और पृथ्वी पर जब वायुमंडल से ऊपर से नीचे की ओर बैठती है तो वहां पर क्या होता है, उच्च दाब विकसित होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने सामने से बता दिया है। और इसको आप लोग थोड़ा लिख करके समझ पाएं दोस्तों, उच्च दाब क्या है और निम्न दाब क्या है, ताकि आपको यहां से लिख भी लेंगे और आपको जो है कभी भूलने का चांस नहीं रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों निम्न दाब क्या है, निम्न दाब पृथ्वी के जिस स्थान से वायु ऊपर की ओर उठती है,
वहां निम्न दाब विकसित होता है, निम्न दाब विकसित होता है, विकसित होता है। जी हां, निम्न दाब में अगर पॉइंट आएगा, पृथ्वी के जिस स्थान से वायु ऊपर की ओर उठती है वहां निम्न दाब विकसित होता है। अर्थात मैंने बता दिया कौन सा है, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच के क्षेत्र को निम्न दाब बोलते हैं और वहां से वायु ऊपर की ओर उठती है। और दोस्तों अब हम जानेंगे क्या है उच्च दाब, क्या है उच्च दाब को भी जानेंगे थोड़ा। उच्च दाब क्या है? जी हां, पृथ्वी पर जिस स्थान पर वायु ऊपर से नीचे की ओर बैठती है, वहां उच्च दाब विकसित होता है, उच्च दाब विकसित होता है। जी हां, और इसे क्या बोलेंगे? उच्च दाब वाला क्षेत्र, अर्थात 30 से 35 डिग्री पर होता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ पाए, डोल ड्रम क्या है, निम्न वायुदाब पेटी क्या है और उच्च वायुदाब पेटी क्या है, यह कितने डिग्री पर है दोस्तों, एक एक पॉइंट करके आपको समझाने का प्रयास किया हो दोस्तों। और दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको पुनः फिर से आपके लिए एक अच्छा से अच्छा, टॉप से टॉप पूरी कोशिश कर दूंगा समझाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।